द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो पूरा ग्लिट्स एंड ग्लैमर है हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप का कि बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, सडनली छोटी गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी हो जा रही है, हुँ। घर बड़ा हो जा रहा है एंड फॉर दैट मैटर 10 सीआर का डाइनिंग टेबल हो जा रहा है लोगों का। तो नहीं था उसका यार डाइनिंग टेबल इतना महँगा नहीं। ये हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। तो ये जो पूरा ग्लिट्स एंड ग्लैमर है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स और बड़ी-बड़ी गाड़ियों का, जी, अ, इसके पीछे जो स्कार जो हम पहले बात कर रहे थे, जो वुंड है, जो स्कार्स हैं, ये और प्लस एक और चीज़ें हैं जो इतनी इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं दबा के। अब शायद थोड़ा-सा वो कट डाउन भी हुआ है, फॉरेन कंपनीज़ लाइक सॉफ्टबैंक वगैरह अब थोड़ा-सा कट डाउन कर रही है इन्वेस्टमेंट करने पे। तो वो क्यों है? मैं आपको नाम लेने नहीं बोलूँगा कंपनीज़ के, आई वुड नॉट गो दैट वे, बट देयर हैव बीन कंपनीज़ जिन्होंने शायद इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया है। देयर आर पीपल हू हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, उन्होंने अपने पैसे बना लिए, दे हैव मेड द एग्जिट आउट ऑफ द बिज़नेस एंड बिज़नेस हैज़ वो खत्म ही हो गई फिर। इन्वेस्टर जो है उसका पैसा तो गया। तो ये और ये जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर भी है, यही अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को कि मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूँ, मैं भी कुछ अपना कंपनी स्टार्ट करूँ। हुँ। तो अब इसका ओवरऑल कैसे ये सिनेरियो कैसे डिफाइन हो यार रहा है मतलब? सबसे बेसिक है कि ऑल दैट ग्लिटर्स एंट गोल्ड, ठीक है? या और जो कंपनियाँ एक्चुअल में इम्पैक्ट कर रही है, तो दे डिज़र्व अ गिफ्ट फॉर देमसेल्व्स ना। उन्होंने रातों-रात थोड़ी ज़ोमैटोज़ ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट ओलाज़ ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट करे यार। उसने कहीं 10 साल सैक्रिफाइस करा ना, या स्कूटर पे धक्के खा-खा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खा-खा के। He has made it big by working hard और she has made it big by working hard. Then because जब उनकी शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो अब वो उनकी मर्जी है ना वो कहाँ खर्चा करें। हुँ, बट उसी के साथ साथ कंपनीज लाइक एक्स वाई जेड और आई वुड से बाईजूस, मैं सीधा ही नाम लूंगा, जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा ही विंटर सीजन आ गया था जिसे हम कह रहे हैं, फ्रीज हो गई थी, या क्योंकि बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर्स आर नाउ बीइंग कॉशियस कि हम पैसा डालें, कैसे डालें, हम इनका बैकग्राउंड चेक करना चाहेंगे, क्या ये सही में जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं, क्या वो होने वाली है। मैं खैर बायजूस को भी ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि उनका मॉडल सक्सेसफुल लॉकडाउन के दौरान इसलिए हुआ था क्योंकि किड्स डिडन्ट हैव अ चॉइस बट टू स्टडी ऑनलाइन। बट उनसे गलती यही हुई कि उसी के दौरान उनको साथ-साथ ये भी देखना था कि ऑफलाइन ब्रिक एंड मोर्टर मॉडल वापस आएगा, पैंडेमिक ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। तो एक स्टार्टअप को और एक एंटरप्रेन्योर को डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है, रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, हुँ, कंटिंजेंसी प्लान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, आज नैया चल रही है तो कल डूबेगी, जब डूबेगी तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो रही बात ग्लिट्स एंड ग्लैमर की यार, अब क्योंकि जैसे आपने कहा शार्क टैंक की वजह से बहुत हाइलाइट हुआ, ऐसा तो नहीं है कि टाटाज़ एंड अंबानीज़ ऑफ द वर्ल्ड डोंट ओन द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्मर्ड एग्ज़ैक्टली। कार्स और हाँ, ट्रैवल इन द प्राइवेट जेट्स, उनको लेके तो कभी कोई आवाज़ नहीं करता। वो तो जनरेशनल बिज़नेस चला रहे हैं ना, हुँ, राइट? सो ग्लिट्स एंड ग्लैमर है बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज़ इट्स हार्ड अर्न्ड बाय देम। दे हैव अर्न्ड इट। दे आर स्पेंडिंग व्हाट दे गेट एज़ अ सैलरी। ये आपका पैसा नहीं है, ये उनका कमाया हुआ पैसा है। बट अब आते हैं उन पे जो फेक अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं सक्सेसफुल कि हमने वी हैव मेड इट बिग बाय रेजिंग मनी। कई लोग की किस्मत है कि वो फंड रेज कर लेते हैं बट उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं होती, जैसे मैंने अभी पीछे हाईलाइट किया कि यू हैव टू हायर द राइट टैलेंट, यू हैव टू नो द स्किल्स ऑफ एक्विजिशन of acquiring an existing company that probably can enhance your company's portfolio, और how you should also understand कि आपको अपने आप को 5 लाख सैलरी नहीं देनी है पहले दिन से यार। आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कैसे करने हैं, हुँ, आपको वो जो रनवे मनी है वो कैसे प्लान करना है, आपके जो क्वार्टर्स है वो कैसे पैन आउट करने हैं, आपको कैसे वो गोल्स अचीव करने हैं। सो ग्लिट्स एंड ग्लैमर तो देखो हर इंडस्ट्री में, ठीक है। अब बस इस इंडस्ट्री में ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये एक बॉलीवुड की तरह बन गया है। या पहले सब लोग हीरो और हीरोइन बनना चाहते थे, अब सब एंटरप्रेन्योर बनना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते चाह रहे हैं। हैं, राइट? और सब पहले शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, संजय दत्त साहब बनना चाहते थे, बट अब सब अश्नीर ग्रोवर जी, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल बनने एग्जैक्टली आई थिंक राइट।
एक पॉजिटिव भी है, एक पॉजिटिव वे भी है, बट है। देन यू विल हैव टू लुक एट इट दैट वे। आप हमेशा ये मत देखो कि आज वो पीएम के साथ डिनर कर रहे, वो 10 साल उनकी पीछे का भी वो 10 साल देखो, जहाँ बिल्कुल। वो हर एक घर पे जाके, एक दरवाजे पे जाके शायद डिलीवर कर रहे होंगे। आपने शायद उनके मुँह पे दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। और रोज़ ही वुड हैव दाल-चावल कॉल्ड नहीं यू। खाया होगा, ट्रस्ट मी। एग्ज़ैक्टली। रोज़ ऐसा नहीं है कि रोज़ कहीं फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा रहे थे, या उन्होंने वो अर्न किया है। वो आज रेलिश कर रहे हैं उस वक़्त को जो उन्होंने डाला। बट जनता की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ना फिनिश फिनिश लाइन देखती है, वो स्टार्ट हाँ, लाइन नहीं देखती। उनको बस फाइनल प्रोडक्ट दिखता है, उनको लोगों को जर्नी नहीं दिखती कि यार उसमें राइट। कितनी मेहनत लगी, कितनी बार रोया होगा इंसान, कितनी बार उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ा होगा, कितनी बार फैमिली ने कहा कि अबे क्या कर रहा है यार, जाके जॉब कर लेता इससे अच्छा। बट नहीं, उसने वो डिटर्मिनेशन हमेशा अपने मन में बनाई रखी कि एक दिन ज़रूर आएगा कि मैं वो माइलस्टोन अचीव करूँगा। तो शाहरुख खान साहब भी कहते हैं ना, गुर्बत में आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती, और जब आप सक्सेसफुल होते हो, आप बकवास भी बोलते हो तो वो भी वैल्यूएबल तो हो वो जाता बम्पर स्टिकर बन जाता है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।